BS ग्रेवाल का एग्जाम्पल 11.50 ने हमारा सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x प्लस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू ई का पावर 3x इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमारा एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने से पहले हम आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में कुछ बातों को बता देता हूँ। तो जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है वो हमारा इस फॉर्म में होगा या फिर इस फॉर्म में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू। अगर आपका डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में रहेगा तो जैसे यहाँ पर एक y है उसी तरीके से एक y आपका यहाँ पर रहेगा। ठीक है, अगर वही आपका dx अपॉन में dy के फॉर्म में रहता है तो जैसे यहाँ पर एक x है उसी तरीके से यहाँ पर एक x रहेगा इज इक्वल्स टू क्यू। अगर आपका इस फॉर्म में या फिर इस फॉर्म में रहे तो उसके बाद आपको उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम निकलाते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का हमारा फॉर्मूला आता है ई का पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। ठीक है, तो ये जो p है वो हमारा जो y का जो कोफिशिएंट होगा वो हमारा p कहलाएगा। ओके, उसके बाद है सो फिर हम इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन निकलाएंगे। तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हम ये जो y है वो यहाँ पर आएगा और ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो y के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, फिर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ये जो q है यहाँ पर आएगा और ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का जो रिजल्ट निकल कर आएगा वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और इंटू डी एक्स होगा प्लस सी होगा। ठीक है, अगर वही हमारा डी एक्स अपॉन में डी वाई के फॉर्म में रहेगा तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू हो जाएगा ई का पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वाई और पी है सो हमारा ये जो है पी उसका यहाँ पर इंटीग्रेशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू वाई, जो यहाँ पर डी वाई दिया हुआ है इसके रिस्पेक्ट में ही इसका इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये डी एक्स है तो इसका जो p है उसका इंटीग्रेशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू x। तो उसी तरीके से यहाँ पर जो p है इसका इंटीग्रेशन होगा हमारा यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू y। उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद आपको इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन निकालना है। तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हमारा निकलेगा ये जो x है वो हमारा ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन और ये जो q है इसको हम यहाँ पर लिखेंगे और इंटीग्रेटिंग फैक्टर को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और इंटू डी वाई प्लस सी। ओके, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो वही है सो इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। अब इसको है सो देखिए यहाँ पर हम कैसे पहचानें कि ये हमारा एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका एक y आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर आपका एक y आ रहा है, तो इसे आप है सो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के रूप में फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक y है और एक यहाँ पर y है, बाकी बात आपका कहीं y नहीं दिखेगा। जैसे यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक y था और यहाँ पर एक y है। ठीक है, उसके सिवा यहाँ पर कहीं भी y नहीं है। उसी तरीके से यहाँ पर एक y है और यहाँ पर एक y है और उसके सिवा यहाँ पर कोई y नहीं है। तो हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारा काम क्या रहेगा, यहाँ पर देखिए डी वाई बाई डी एक्स हमारे अकेले में है तो यहाँ से हमें ये जो डी वाई बाई डी एक्स का जो भी कोफिशिएंट रहेगा, यहाँ पर x प्लस 1 इसका कोफिशिएंट है तो डी वाई बाई डी एक्स के जो पीछे रहेगा वो इसका कोफिशिएंट कहलाएगा। तो जो भी कोफिशिएंट रहेगा उसको रिमूव करना है और डी वाई बाई डी एक्स को आपको अकेले में रखना है। जैसे यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स हमारे अकेले में है उसी तरीके से यहाँ पर भी आपको डी वाई बाई डी एक्स अकेले में रखना है। ठीक है, तो यहाँ से x प्लस 1 हटाने के लिए हम क्या करेंगे, x प्लस 1 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, दोनों साइड। तो डिवाइड x प्लस 1 ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो जब डिवाइड करेंगे x प्लस 1 से तो x प्लस 1 से ये x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर आपका डी वाई अपॉन में डी एक्स बचेगा। यहाँ पर माइनस y और अपॉन में x प्लस 1 बचेगा क्योंकि x प्लस 1 से दोनों साइड डिवाइड कर रहे हैं और यहाँ पर आपका बचेगा e का पावर 3x इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और अपॉन में x प्लस 1। अब यहाँ पर देखिए ये जो x प्लस 1 है इससे हमारा एक ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर आपका बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1 अपॉन में x प्लस 1
और इनटू में यहाँ पर देखिए y है इज इक्वल्स टू ई का पावर 3x और इंटू एक्स प्लस 1। अब अगर हम इसको इसके साथ कंपेयर करें तो यहाँ पर देखिए dy बाई डी एक्स जैसे हमारा अकेले में है, उसी तरीके से ये जो dy बाई डी एक्स हमारा अकेले में है, इसके साथ कोई भी मल्टीप्लिकेशन वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है, ना आगे ना पीछे, ये हमारा अकेले में है। यहाँ पर देखिए प्लस है, तो यहाँ पर प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पर हमारा माइनस है। यहाँ पर p है, तो p के स्थान पर है 1 अपॉन में x प्लस 1, तो ये वाला जो पार्ट हो जाएगा -1 अपॉन में x प्लस 1, ये है सो इसका p हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इंटू वाई है, तो यहाँ पर भी इंटू वाई है। फिर यहाँ पर देखिए q, तो q हमारा है e का पावर 3x इंटू एक्स प्लस 1, तो p इज इक्वल्स टू हो जाएगा, यानी कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारा इस फॉर्म में आ गया है, यानी कि ये एक हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अब उसमें है सो हम ये सारा जो मेथड है, जो स्टेप है, जो प्रोसीजर है, उसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर p इज इक्वल्स टू हो जाएगा -1 अपॉन में x प्लस 1 और q इज इक्वल्स टू हो जाएगा ये e का पावर 3x और इंटू में x प्लस 1। ओके, उसके बाद आपको क्या निकालना है, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला है हमारा e इंटीग्रेशन ऑफ p dx। तो इसको है सो आप अलग से निकाल लीजिए, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स आप अलग से निकाल लीजिए, उसके बाद यहाँ पर आप ला के पुट कर दीजिएगा। तो यहाँ पर है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, तो p हमारा क्या है, p हमारा है -1 अपॉन में x प्लस 1, तो यहाँ पर माइनस को हम रखते हैं बाहर और इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में x प्लस 1 और इंटू डी एक्स, ठीक है। अब इसमें हमारा ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स होता है हमारा 1 बाई ए लॉग ए एक्स प्लस बी और प्लस सी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 अपॉन में a आया क्योंकि x का जो कोफिशिएंट है वो हमारा a है, तो यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट है वो हमारा 1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन में 1, तो आप उसे लिखिए या फिर ना लिखिए, उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर पहले माइनस का साइन है और उसके बाद यहाँ पर आया लॉग ए एक्स प्लस बी, यानी कि यहाँ पर ए एक्स प्लस बी था तो यहाँ ए एक्स प्लस बी आ गया, तो यहाँ पर हमारा एक्स प्लस 1 है, तो यहाँ हो जाएगा लॉग एक्स प्लस 1। ओके, अब इसमें है सो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, एन लॉग एम इज इक्वल्स टू होता है लॉग एम का पावर एन, तो यहाँ पर है आपका -1, ठीक है। तो जैसे ये एन था यहाँ पर, तो ये एम का पावर एन हो गया, तो यहाँ पर हमारा है -1, तो ये एक्स प्लस 1 का पावर -1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा लॉग एक्स प्लस 1 का पावर -1, ठीक है। तो अब है सो हम इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी निकाल सकते हैं, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू हो जाएगा ई इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स हमारा क्या है, लॉग एक्स प्लस 1 का पावर -1, तो यहाँ पर हो जाएगा लॉग एक्स प्लस 1 का पावर -1, ठीक है। और इसमें हमारा ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, ई का पावर लॉग एक्स हमारा होता है एक्स, यहाँ पर देखिए ई का पावर लॉग एक्स इज इक्वल्स टू होता है हमारा एक्स, तो यहाँ पर एक्स था तो केवल यहाँ पर एक्स बचा और एक्सपोनेंशियल से ये लॉग कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारा एक्स प्लस 1 का पावर -1 बचेगा, तो यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस 1 का पावर -1। तो अगर इसके पावर को अगर हमें पॉजिटिव बनाना है तो इसको नीचे लेके आना पड़ेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन में एक्स प्लस 1, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया हमारा 1 अपॉन में एक्स प्लस 1। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद हमें निकालना रहता है इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, तो इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन में हमारा ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो यहाँ पर देखिए y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और फिर यहाँ पर dx है, तो यहाँ पर हमने लिखा dx और प्लस c, तो यहाँ हो जाएगा y और इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने क्या निकला है 1 अपॉन में x प्लस 1, तो यहाँ इंटू में हो जाएगा 1 अपॉन में x प्लस 1 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, ठीक है।
अब यहाँ पर आया हमारा q, तो q इज इक्वल्स टू है e का पावर 3x इंटू एक्स प्लस 1, तो यहाँ पर हो जाएगा e का पावर 3x इंटू एक्स प्लस 1। फिर यहाँ पर आया इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है हमारा 1 अपॉन में x प्लस 1, तो यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन में x प्लस 1 और इनटू में है dx, तो यहाँ पर हो जाएगा dx और प्लस c, तो ये x प्लस 1 से ये x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा y अपॉन में x प्लस 1 और इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर 3x का इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा e का पावर 3x और x का जो पीछे 3 है वो हमारे डिवाइड में चल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। और ये जो प्लस c है वो हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ओके, अब ये जो x प्लस 1 है वो इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा y इज इक्वल्स टू यहाँ पर e का पावर 3x अपॉन में 3 और प्लस c, और ये जो x प्लस 1 है इस पूरे में मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 1, और यही है सो इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।